हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और हमारा खास कार्यक्रम लेकर हरियाणा की आवाज। मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। वैसे तो एनजीटी ने बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के चल रहे फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स को बंद करने के आदेश दिए हुए हैं, लेकिन यमुनानगर जिले में इन दिनों नियमों का जरा भी पालन नहीं किया जा रहा। बिना अनुमति के चल रहे इन प्लांट्स को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सील कर दिया था, लेकिन फिर भी चोरी छिपे प्लांट चल रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसी गैस है जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। बावजूद इसके प्लांट्स मालिक बिना किसी डर इन प्लांट्स को चला रहे हैं, वो भी एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करते हुए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए और बिना क्लियरेंस के चलने वाले इन प्लांट्स के पीछे आप असली जिम्मेदार किसे मानते हैं? क्या सिर्फ वो मालिक जिम्मेदार है जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, या फिर वो अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जो इसकी जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं करते? हरियाणा की आवाज में इस मामले पर अपनी राय दीजिए और बताइए कि क्या पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स के मालिक इसके जिम्मेदार हैं, और क्यों एनजीटी के नियमों का पालन नहीं कर रहे ये जो है प्लांट संचालक? पर्यावरण और लोगों की जान से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? प्लांट्स के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने में आखिर दिक्कत क्या है? इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आपके सामने आए हैं। हमने आपको अपना मंच दिया है ताकि आप अपनी बात रख सकें और किस तरह से जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उस पर अपनी बात हमसे साझा कर सके। सवाल यही है कि क्या पर्यावरण के खिलवाड़ पर फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स के मालिक जिम्मेदार हैं? क्या एनजीटी के नियमों का पालन ये प्लांट्स संचालक नहीं कर रहे? पर्यावरण और लोगों की जान से आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? प्लांट्स के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने में आखिर दिक्कत क्या है? फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स के मालिकों की मनमानी पर आपकी राय क्या है? क्यों वातावरण को लेकर लोग अभी भी सजग नहीं है? फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और गैसों से कितना नुकसान होता है? पर्यावरण को लेकर हम अपनी जिम्मेदारी को कब समझेंगे? जहरीली गैस और धुएं से कब मिलेगी निजात? फैक्ट्री मालिकों की मनमानी इस तरह से कब तक चलती रहेगी? हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए और बताइए कि आखिर ये जो है फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स के मालिक जिस तरह मनमानी पर उतर आए हैं और जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उस पर अपनी राय रखिए, क्योंकि इन दिनों जब पर्यावरण को सुरक्षित रखना एक बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है, जो जिम्मेदारी हर एक नागरिक को उठानी चाहिए, ऐसे में ये प्लांट संचालक चोरी छिपे दिन हो या रात हो इन प्लांट को संचालित कर रहे हैं, जबकि फॉर्मल्डिहाइड गैस जो होती है वो पर्यावरण और लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित होती है। बावजूद इसके एनजीटी से क्लियरेंस नहीं ली जा रही, बिना क्लियरेंस लिए ये प्लांट्स चलाए जा रहे हैं। क्या पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स के मालिक? हमारा आज का सवाल बस यही है कि आखिर एनजीटी के नियमों की अवहेलना क्यों हो रही है? प्लांट्स चलाइए, लेकिन एनजीटी से उसके लिए क्लियरेंस तो लीजिए, लेकिन ये प्लांट्स मालिक क्लियरेंस नहीं ले रहे और पर्यावरण से जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर क्यों एनजीटी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा? पर्यावरण और लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? प्लांट्स के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने में आखिर दिक्कत क्या है? अगर एनजीटी से एनवायरमेंट क्लियरेंस ले लेते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है इन प्लांट मालिकों को? फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स के मालिकों की मनमानी पर अपनी राय दीजिए। हमने आपको मंच दिया है, हरियाणा की आवाज में अपनी बात रखिए, हमें फोन कीजिए। नंबर लगातार फ्लैश हम कर रहे हैं, उस पर अपनी बात रखिए, क्योंकि जिस तरह से जब एक नैतिक जिम्मेदारी आज के समय में पर्यावरण को बचाने की बन चुकी है, तो ऐसे में लोग अपनी जिम्मेदारी को क्यों भूलते जा रहे हैं? और आखिर जब क्लियरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी कर दिया है एनजीटी ने ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, उसको संरक्षित रखा जा सके, तो ऐसे में फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स के जो संचालक हैं वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह क्यों छिपाते नजर आ रहे हैं? और इनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि पर्यावरण को इससे नुकसान पहुंच रहा है? क्यों वातावरण को लेकर लोग सजग नहीं हैं? फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं गैसों से कितना नुकसान होता है? पर्यावरण को लेकर हम अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? न सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स पर ही बोलिए, बल्कि उन सब मुद्दों को लेकर मंच पर अपनी बात रखिए जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, जबकि सरकार हो या प्रशासन हो या संस्थाएं हो, तमाम कोशिशें कर रही है पर्यावरण को बचाने की। और जब बीते दिनों जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी लोगों में देखी गई थी, जिसके बाद में एक अफरा तफरी का माहौल भी पूरे देश में मचा था, उसके बाद तो सबक लेने की जरूरत है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है ताकि जो ऑक्सीजन वायुमंडल में उपलब्ध है वो सुरक्षित रह सके।
उसके बाद भी लेकिन लोग जो है अपनी जिम्मेदारियों से भागते नजर आते हैं। पर्यावरण से खिलवाड़ किया जा रहा है और खासकर फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स को जब एनजीटी ने साफ तौर पर कहा है कि बिना क्लियरेंस के नहीं चलेंगे, उसके बाद भी जो है क्लियरेंस नहीं ले रहे हैं ये फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स के मालिक। आखिर क्यों एनजीटी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है? पर्यावरण और लोगों की जान से खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है? प्लांट्स के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने में आखिर दिक्कत क्या है? फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं गैसों से कितना नुकसान होता है वो हर कोई समझता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से हर कोई भागता है। पर्यावरण को लेकर हम कब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? इन तमाम मुद्दों पर फोन कीजिए और अपनी बात रखिए ताकि आपकी बात पूरा देश सुन सके, हरियाणा सुन सके। सुमित कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, अपनी राय रखिए और बताइए कि आखिर पर्यावरण को लेकर हम लोग अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे और आखिर क्या जिम्मेदारियां उठानी चाहिए और किन लोगों को आप जिम्मेदार समझते हैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए? बिल्कुल यही समझना चाहिए हर एक को कि जिस प्रकार से चाहे कोरोना काल हो, आज ऑक्सीजन की कमी की बात कही जा रही है, प्लांट्स लगाने की बात कही जा रही है, सरकार द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि प्लांट्स लगाए जाएं, लेकिन जो भी औद्योगिक क्षेत्र है या जो भी प्रदूषण उनसे फैल रहा है तो कहीं ना कहीं उसको रोकने में सरकार का अहम रोल होना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इस तरीके का प्रदूषण ना हो जो कि मानव जीवन पर असर डाले। क्योंकि इस समय अगर हम बात करें जो माहौल बीत रहा है, जो पिछला साल हमारा बीता और जो अब का समय बीत रहा है, तो कहीं ना कहीं कोविड की जो स्ट्रेन है उसको लेकर भी जो दौर सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि ऑक्सीजन की कमी की बात की गई और उसके बाद पर्यावरण को शुद्धिकरण करने की बात की जा रही है। तो हम सबको जहाँ पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए तो वहीं सरकार को भी चाहिए जो औद्योगिक इकाइयां हैं या कुछ और जो है जिससे पोल्यूशन फैल रहा है तो उसको रोकने के लिए कड़े कदम जो है सरकार भी उठाए। तो हर आम नागरिक को भी ये सोचना चाहिए, चाहे वो गाड़ियों की बात हो या अन्य पोल्यूशन की बात हो, तो कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। तो उसको आम नागरिक को, चाहे वो मेरे प्रति जिम्मेदारी है या दूसरे की जिम्मेदारी है, हम सबको जागरूक करके कुछ एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि आने वाला जो भविष्य है वो पर्यावरण को संजो कर रखे और बचा कर रखे और किसी को भी जो है पर्यावरण की या ऑक्सीजन की कमी से इस प्रकार की समस्या। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही। जब कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है तो ऐसे में ऑक्सीजन को जो है प्रदूषित क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, गैसें निकलती हैं इनमें से प्रदूषित, वो सीधे हमारे एनवायरनमेंट में जो है मिलती है, हमारे पर्यावरण में मिल जाती है और जो ऑक्सीजन को भी खत्म करती है और जिसके बाद में लोगों को जो है ऑक्सीजन की और ज्यादा कमी झेलनी पड़ती है। जितेंद्र, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके। जितेंद्र, अपनी बात रखिए। जयराम जी की जी बात रखिए। जयराम जी की जयराम जी की अपनी बात रखिए। राम राम जी, वो सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा का एक ऐसा चैनल है हरियाणा न्यूज में जी ने फोन पर दिखा रहा हूँ। पहले तो आपका धन्यवाद, क्योंकि छोटी छोटी बातें न जितने तरीके से आप दिखा दो कोई सा चैनल नहीं दिखाता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सोनीपत का हाल इतना बुरा हाल है, समझ में नहीं आ रही बात। दिल्ली तक जितनी फैक्ट्री से पोल्यूशन की वजह से ताई गई थी वे सोनीपत में आई थी, जो कि कुंडली में, राई में, बड़ी में, अरे इनने तो इतना गंद मचा रखा है। कुंडली तक खुद मेरे दोस्त रहे हैं, उनके घर में कति पीला पानी निकला जहर जैसा जमीन में था। ये जितनी भी फैक्ट्री हैं आसपास की जो जमीनों में पानी डाल रही है, सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं इनकी जेब भर भर कर नहीं पूरी पार्टी, क्योंकि ये पोल्यूशन विभाग इतने विभाग हैं, इन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं होती, जाते ही अपनी मनमानी करे हैं। पोल्यूशन की वजह से जीव जंतु मरे, पानी की वजह से आम आदमी मरे, तो दोनों चीज खराब करने लग रही है। हमने एक भाई रोजगार तो चाहिए, फैक्ट्री भी चाहिए, सारी चीज चाहिए, पर छोटी सी लापरवाही, घनी बड़ी लापरवाही वो है। लापरवाही का कारण वो है अगर दोनों काम करने लग रहे। आपने तो बहुत बढ़िया तरीके से खबर दिखाई, उस पत्रकार का भी धन्यवाद जो इस खबर में दिखा रहा है। मैं भैया खबर देखने लग रहा था, जब मैंने आपसे बात करने का जी करा। इसी तक घड़िया दिक्कत है। सोनीपत में तो घड़िया फैक्ट्री इसी है जो केमिकल का काम करे हैं, पोल्यूशन का काम करे हैं। पर मेरी एक गुजारिश है, अगर आपके चैनल में सरकार देख रही हो, अधिकारी देख रहे हो, तो उनका हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस तरह की फैक्ट्री पर रोक लगाओ है, कार्रवाई करे। रोक भी जरूरी है, कार्रवाई भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। इसी कोरोना महामारी में ये किसान आंदोलन भी चल रहा है, फैक्ट्री भी पलायन करने लग रही है,
वो भी जरूरी है, तालमेल भी जरूरी है। पर विभाग और सरकार ने अगर इस तरह की फैक्ट्रियां पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आप आम जीव जंतु सब जी पाए। बिल्कुल, जितेंद्र ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जिस तरह से फैक्ट्रियां लगाई जा रही है वो न सिर्फ हवा को प्रदूषित करती है, बल्कि जो इनके अंदर की निकली गंदगी है वो कहीं ना कहीं पानी में भी घुल जाती है, जो लोगों तक पहुंचती है, उस पानी तक जो पानी आमजन इस्तेमाल करते हैं। सिरसा से एक और दर्शक बलदेव सिंह जुड़ चुके हैं। बलदेव, अपनी बात रखिए। पर्यावरण को जिस तरह से नुकसान पहुंच रहा है, आप किसे जिम्मेदार मानते हो और लोगों को अपनी क्या जिम्मेदारी उठानी चाहिए? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा फोन कीजिएगा, आपके लिए मंच हमने खोल रखा है, फोन लाइनें खुली और अपनी बात रखिए पर्यावरण को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आम जनता पर है, उतनी ही जो है लापरवाहियां बरती जा रही है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स की बात करते हैं और बात करते हैं कि एनजीटी ने साफ तौर पर कहा है कि बिना क्लियरेंस के ये फैक्ट्रियां नहीं। चलिए, बलदेव सिंह सिरसा से एक बार फिर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलदेव, अपनी बात रखिए पर्यावरण को लेकर। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी, ये फैक्ट्रियां और ये सारे बड़े लीडरों की और या बड़े व्यापारियों की है, जिनके ऊपर कोई जब तक हिंदुस्तान में कानून को शक्ल देख के इस्तेमाल देख के जब तक इस्तेमाल होगा वो वक्त तक नहीं होगा। हिंदुस्तान में चाहिए लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता जब तक नहीं आएंगे, इतने तक ये जो नेता हैं ये तो सारे इन्हीं की फैक्ट्रियां, इनके ऊपर कुछ नहीं होगा। वही अफसर हैं या अफसर टीएन सेशन जैसे आने चाहिए, जिन्होंने कुछ हद तक चुनाव को सही ढर्रे पर लाया, पर उसके बाद में वही डाकते तीन पाते हैं। तो ये पर्यावरण का और चीजों का जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक देश में लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी देवीलाल और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ऐसे आदमी नहीं आएंगे, इतने तक इस देश का यही हाल रहेगा। इन नेताओं के पास है क्या? इनके अपने आदमी है, अपना सब कुछ है। कोई गरीब फंस गया तो उसके ऊपर वो लागू कर देंगे, नहीं तो अपने ठीक है। ऐसे ही अफसरों की है, कुछ जेब में मिल गया तो वो वातावरण ठीक है। ये इन्होंने सारा कुछ बना रखा है। आप चाहे आप इनकी वो ले लो अपना व्हीकल के आप कहीं से जाके ले लो, चाहे वो कितना ही धुआं छोड़ता हो है। तो ये सारा का सारा एक ढकोसला है और एक वो कहावत है कि भी जितने ऊपर अफसर लगाओगे उतना ही भ्रष्टाचार मिलेगा। ये और खट्टर साहब के यहाँ हरियाणा में तो खट्टर साहब के आने के बाद में तो खूब भ्रष्टाचार फैल रहा है। इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री ऐसे आदमी आने चाहिए। बिल्कुल, शासन प्रशासन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स की बात की जाती है तो जितनी गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है इन मालिकों ने, प्लांट्स के मालिकों ने दिखाई क्लियरेंस ना लेकर, उतनी ही गैर जिम्मेदाराना हरकत वो अधिकारी भी दिखा रहे हैं, जो इनको पता है कि ये फैक्ट्रियां चल रही है, प्लांट चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती। तो सवाल बस यही है कि आखिर कब तक पर्यावरण से जो है पर्यावरण को नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि न सिर्फ गैस के निकलने से जो है ऑक्सीजन में गैस घुलती है और वायु दूषित होती है, बल्कि जो है इसका जो गंदगी निकलती है वो भी पानी और में घुलकर लोगों के घरों में पहुंचता है और पानी को दूषित करता है। न सिर्फ पानी को दूषित करता है, बल्कि जो गंदगी जमीन में दबाई जाती है वो जमीन को भी खराब कर देती है। तो सवाल यही है आज का कि पर्यावरण को लेकर एनजीटी के नियमों की अवहेलना क्यों की जाती है, क्यों एनजीटी के नियमों को नहीं माना जाता? क्या पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स के मालिक? क्या एनजीटी के नियमों का पालन ये संचालक नहीं करते हैं? पर्यावरण और लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? और प्लांट्स के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने में आखिर इन कंपनी मालिकों को, इन प्लांट्स मालिकों को आखिर दिक्कत क्या है? क्योंकि एनजीटी ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक उन्हें क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलेगी तब तक इन प्लांटों को चालू नहीं किया जाएगा। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दिन तो छोड़िए, रात में भी इन फैक्ट्रियों को चलाया जा रहा है और चोरी छिपे फैक्ट्रियां चल रही है, जो प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। आज के समय में जब हमें पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम कोशिशों में जुटे हैं, फिर चाहे वो वायु को सुरक्षित करने का हो, ऑक्सीजन को बचाने का हो, पानी को संरक्षित करने का हो, जमीन को बचाने का हो, लेकिन जिस तरह से जो लोग गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रदूषण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। न सिर्फ ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बल्कि वो लोग भी जो गाड़ियों पे चलते हैं और
धुआं उन गाड़ियों में से निकलता है जो सीधे प्रदूषण जो है हवा में घुलता है और लोगों को जिससे सांस लेने में काफी परेशानी होती है। ऑक्सीजन की कीमत हमने 2021 में जानी जब लोग ऑक्सीजन की कमी से लोगों को जान गंवानी पड़ी। इसके बाद भी लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि पर्यावरण को बचाना कितना सुरक्षित है। फैक्ट्री मालिकों की जो मनमानी कब तक चलेगी, जहरीली गैसों और धुएं से निजात आखिर कब मिलेगी, पर्यावरण को लेकर हम कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और आखिर जिम्मेदारी समझनी किस किस को चाहिए, यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या लोग ही जिम्मेदारी को समझेंगे या शासन और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि शासन और प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ होता है। फैक्ट्री कोई छोटी चीज नहीं है, प्लांट ऐसे नहीं है कि कुछ गज में लगा लिए जाए, बड़े जगह पर लगाए जाते हैं और जब मीडिया का कैमरा पहुंच सकता है तो फिर आखिर प्रशासन को इन चीजों की भनक क्यों नहीं होती। तो सवाल भी यही है कि क्या एनजीटी के नियमों की अवहेलना जो की जा रही है वो कब बंद होगी, आखिर कब जो है फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स के मालिक जो है इस चीज को समझेंगे कि आखिर एनजीटी के नियमों का पालन करने में उन्हें दिक्कत क्यों है, आखिर क्यों वो क्लियरेंस लेने से आखिर कतराते और आखिर क्यों एनजीटी जो नियम बनाती है प्रशासन उनको लागू करवाने में पीछे रह जाता है। हरियाणा न्यूज पर अपनी आवाज, हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। आपके लिए मंच खुला है। ये एक ऐसा आधे घंटे का समय होता है जब आप अपनी जो है हम मुद्दे जन सरोकार से जुड़े लेकर आते हैं और उन मुद्दों पर आप अपनी बात खुलकर रख सकते हैं ताकि शासन और प्रशासन तक वो बात पहुंचे। और कहीं ना कहीं जब लोगों की बात उठती है तो प्रशासन और शासन हो सबको माननी पड़ती है। तो फिर क्यों पर्यावरण को ना बचाया जाए, आखिर क्यों पर्यावरण की जो इस तरह से बलि दी जा रही है, आखिर क्यों लापरवाही लोग कर रहे हैं, आखिर क्यों एनजीटी के नियमों का पालन प्लांट संचालक नहीं करते, फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स के मालिक आखिर पर्यावरण से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, क्यों आमजन जो है समझने को तैयार नहीं कि जब तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक पर्यावरण को नहीं बचाया जा सकता। फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स के मालिकों की मनमानी पर आपकी राय क्या है, हमें बताइए, फोन कीजिए, आपका इंतजार हम कर रहे हैं। क्यों वातावरण को लेकर सजग नहीं है लोग, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं जो है गैस कितनी नुकसानदायक है वो बताइए। पर्यावरण को लेकर हम कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों की भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फिर चाहे गाड़ी चलाने वाले मालिक हो या फैक्ट्री चलाने वाले मालिक हो, दोनों ही वो आम जन है जो चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फैक्ट्री मालिकों की मनमानी आखिर कब तक चलेगी। तो मामला हम जो लेकर आए हैं आपसे जुड़ा मामला है, एक ऐसा मामला जो जन सरोकार से जुड़ा है, पर्यावरण से जुड़ा है, आपसे आपके परिवार से जुड़ा है। क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण को बचाना एक जिम्मेदारी है, क्योंकि पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो आम जन के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है वो हमने 2021 में देख लिया था, जब लोग बिना ऑक्सीजन के चलते अपनी जान गंवा रहे थे। ऑक्सीजन की कमी थी जिस वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या पर्यावरण से मनदीप, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनदीप, अपनी राय रखिए। जी, जिस हिसाब से देखे तो अब पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है ना यमुनानगर के अंदर को मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रखी है गया, और देखा जाए सरकार भी कोई कार्य उन पे जो पोल्यूशन फैला रहे हैं या फैक्ट्री उन पे कोई कदम नहीं उठा रही है। बिल्कुल, जो जिस तरह से ये फैक्ट्री चला रहे कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से जब एनजीटी ने नियम बनाए हैं और उन नियमों को ताक पे रखकर जो है ये फैक्ट्री संचालक, प्लांट संचालक जो है अपना काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। तो सवाल यही है कि क्या पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स के मालिक, ना सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स के मालिक बल्कि दूसरे वो लोग जो किसी ना किसी तरह भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं, आखिर क्यों एनजीटी के नियमों का पालन नहीं कर रहे प्लांट संचालक, पर्यावरण और लोगों की जान से आखिर क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, प्लांट्स के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने में आखिर दिक्कत क्या है इन मालिकों को। फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स के मालिकों की मनमानी पर अपनी राय रखिए और अपनी राय रखिए कि पर्यावरण को किस तरह से बचाया जा सकता है। क्यों आखिर वातावरण को लेकर लोग सजग नहीं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं गैसों से कितना नुकसान होता है, फैक्ट्रियां जो है पर्यावरण को लेकर हम अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे,
ये कुछ तमाम तरह के सवाल हैं जो हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं ये, बढ़ चढ़ कर बोलिए और फोन कीजिए, आपके लिए मंच खुला है। आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। जहरीली गैस और धुएं से कब निजात मिलेगी और फैक्ट्री मालिकों की मनमानी जो है इसी तरह से कब तक चलती रहेगी। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने काफी अहम मुद्दे हमारे साथ में साझा किए। बताए कि न सिर्फ फैक्ट्री से जो है हवा में जो है प्रदूषण फैलता है, बल्कि जो फैक्ट्री का कचरा है वो पानी में जब जाता है तो लोगों के घरों तक पहुंचता है, और जिसकी वजह से जब लोग उस पानी को इस्तेमाल करते हैं तो बीमारियां लोगों में पनपती है जो लोगों के लिए काफी खतरनाक है। न सिर्फ हवा और पानी में ये जहर घुलता है बल्कि जमीन में भी इसे दबाया जाता है, जिसके बाद जमीन की उपजाऊ क्षमता तक जो है खत्म हो जाती है, जमीन पूरी तरह से बंजर हो जाती है। कुछ दर्शक हमारे साथ और भी जुड़े थे जिन्होंने शासन और प्रशासन को लेकर भी सवाल उठाए थे। सवाल सही थे, क्योंकि जब इतने बड़े प्लांट्स जब चलते हैं तो जब कैमरे मीडिया के पहुंच सकते हैं तो आखिर प्रशासन वहां क्यों नहीं जाता, क्यों सवाल नहीं करता कि आप अपना क्लियरेंस लेकर आए कि नहीं आए, क्यों उनसे क्लियरेंस के सर्टिफिकेट नहीं देखे जाते, और आखिर क्यों ये जो फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स के मालिक हैं वो नियमों को ताक पर रखकर अपने प्लांट्स को चलाते हैं। तो तमाम तरह के मुद्दे हम लेकर आए हैं। सवाल आपके सामने है, क्यों वातावरण को लेकर लोग सजग नहीं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं गैसों से कितना नुकसान होता है, और पर्यावरण को लेकर लोग अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका सिर्फ लोग ही निभा सकते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं गैसों से कितना नुकसान होता है, क्यों वातावरण को लेकर लोग सजग नहीं है, पर्यावरण को लेकर अपनी जिम्मेदारी लोग कब समझेंगे, जहरीली गैसों और धुएं से निजात कब मिलेगी, फैक्ट्री मालिकों की मनमानी कब तक चलेगी। हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, और सवाल यही है कि क्या पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स के मालिक क्यों एनजीटी के नियमों का पालन नहीं कर रहे प्लांट संचालक।